तो अपने सेशन का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो है आपके पास फ्लक्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई कि फ्लक्स आपके पास होता क्या है, कि मतलब फ्लक्स आप किस चीज़ को डिस्कस करते हो या किस चीज़ को आप लोग जो है वो कहते हो। तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। क्या मतलब होता है जी? फ्लो। यानी किसी भी चीज़ का फ्लो होना, किसी भी चीज़ का जाना, किसी भी चीज़ का मूव करना किसी खास सरफेस एरिया में, उस चीज़ को आप लोग क्या कहते हो? फ्लक्स कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपको मैं अज्यूम करूं कि भाई यहाँ पर आपके पास वाटर जा रहा है, पानी पानी आपके पास जा रहा है, तो ये मेरे पास जो पानी का फ्लो होगा इसको आप लोग क्या कहोगे? वाटर फ्लक्स। अगर यहाँ पर एयर आपके पास जा रही हो तो फिर आप इसको क्या कहोगे? अगर आपके पास एयर जा रही हो तो आप लोग इसको क्या कहोगे? एयर फ्लक्स कहोगे। इसकी जगह पर अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही हो तो फिर आप उसको क्या कहोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहोगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हो तो इसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे। यानी किसी भी चीज का फ्लो करना, किसी भी चीज का मूव करना, उसको आप लोग क्या कहोगे? फ्लक्स कहोगे। ठीक हो गया? तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि यानी किसी भी चीज का फ्लो करना। तो सबसे पहले हम फ्लक्स की डेफिनेशन क्या करते हैं। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फ्लक्स। कि किसी भी चीज का फ्लो करना, वो आपके पास क्या होगा? फ्लक्स होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसको आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहोगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपके पास वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर आपके पास वाटर फ्लो कर रहा हो तो उसको आप लोग वाटर फ्लक्स का नाम कहोगे। और इसकी जगह पर अगर आपके पास एयर मूव कर रही हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? एयर फ्लक्स हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही हैं किसी खास सरफेस एरिया के अंदर, तो उसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे। इमेजिन करो भाई कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये रेड कलर की लाइन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। इसके सामने आपने एक सरफेस एरिया रख लिया। यानी आपके पास कोई विंडो टाइप सरफेस एरिया है, या आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसका एरिया आपके पास क्या आ गया? ए आ गया। अब आप क्या कर रहे हो? इस खास एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मूव करवा रहे हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस खास सरफेस एरिया में से पास हो रही है तो इसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द पहली डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन through surface area, through surface area, surface area is called electric flux। यानी आपके पास किसी भी सरफेस एरिया के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो करेगी, इसको आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे। इसी के साथ इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो आपके पास क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? और वो आपके पास हो सकती है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ dot product of electric field and unit area is called electric flux, is called electric flux. Mathematically it can be written as phi is equal to E dot A। ठीक है? तो मैथमेटिकली आपने इसको इस तरह से लिख लिया। समझ नहीं आई सर? क्या मतलब ई डॉट ए का क्या मतलब हुआ? सर हमने यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज किया? फ्लक्स की आपके पास यूनिट क्या होगी? दोबारा से डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी वजह से आपको दो दो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो डेफिनेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड line through unit area, through
यूनिट एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी के साथ दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या आ सकती है, एक और डेफिनेशन क्या आ सकती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट एरिया is called फ्लक्स। अब मैथमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगी, बोर्ड में आपने एग्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपके पास डेफिनेशन, दूसरा स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आप लोग कैसे लिखोगे, मैथमेटिकली दूसरी आपने हेडिंग देनी है भाई मैथमेटिकली, क्योंकि ये आपके पास एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया B मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सॉरी फर्स्ट ईयर के अंदर, व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा, व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई द रिजल्ट विल बी स्केलर, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इन दोनों के दरमियान आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपके पास एक खास किस्म की इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब अगली बात करते हैं भाई, फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि फाई मेरे पास किसके इक्वल है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो मुझे बताओ भाई, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास कॉस थीटा आता है कि साइन थीटा आता है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास कॉस थीटा आता है कि साइन थीटा, एग्जैक्टली आपके पास कॉस थीटा आता है। तो फाई आपके पास क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब हम बात करेंगे फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा। तो मुझे बताओ भाई, मैक्सिमम फ्लक्स आपके पास कौन से एंगल पे होगा, मैक्सिमम फ्लक्स आपके पास कौन से एंगल पे होगा, थीटा आपके पास कितना हो, एग्जैक्टली 0 डिग्री पे आपके पास मैक्सिमम होगा, मिनिमम आपके पास 90 डिग्री पे होगा। तो यहां पर आपके पास डिफरेंट तरह के केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। पहला केस आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। दूसरा केस आपके पास क्या आ गया, मिनिमम। और तीसरा केस आपके पास क्या आ गया, जीरो। अब मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं। जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कॉस 0 आपके पास क्या होगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास फाई क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए बन जाएगा, दैट इज अ मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई आपके पास ये एक यूनिट एरिया पड़ा हुआ है, ये आपके पास खूबसूरत सा एरिया आ गया जिसकी डायरेक्शन आपके पास ये आ गई, और इसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो जब एंगल आपके पास 0 डिग्री है तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा, फ्लक्स आपके पास मिनिमम कब होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जब आपके पास एंगल थीटा मेरे पास 180 डिग्री होगा, जब मेरे पास थीटा 180 डिग्री होगा तो मेरे पास cos 180 किसके इक्वल हो जाएगा, cos 180 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो cos 180 मेरे पास -1 के इक्वल हो जाएगा।
तो यहां से फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू माइनस ई टाइम ए बन जाएगा। सर इसकी डायग्राम कैसे बनेगी कि भाई ये मेरे पास खास किस्म का एरिया आ गया जिसकी डायरेक्शन आपके पास एक तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटर हो रही है, दूसरी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर हो रही है। तो एंगल आपके पास कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो आपके पास फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स आपके पास जीरो कब होगा, कि जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू जब मेरे पास 90 डिग्री होगी तो आपके पास cos 90 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक सरफेस एरिया इस तरह से पड़ा है जिसका एरिया ऊपर की डायरेक्शन में है, एरिया मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मुझे बताओ इस खास एरिया में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है कि नहीं हो रही, क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से एंटर हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा एक स्लाइड देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो अगली बात ये चीज़, पहला स्टेप आपके पास क्या था, फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम था, यानी आपके पास सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एंगल आपके पास क्या होगा, 0 डिग्री। तो जब आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। एरिया जब आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एरिया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो cos 90 मेरे पास 0 होता है। एग्जैक्टली एरिया मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप अगर गौर से देखो, एरिया एक तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी तरफ, तो एंगल मेरे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। तो फ्लक्स मेरे पास मिनिमम हो जाएगा। अब हम इसका एक एनएमडी केट का एमसीक्यूज करते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक एनएमडी केट का एमसीक्यूज करते हैं आप सब लोगों के लिए, एनएमडी केट। ठीक है, और वो सवाल क्या है जी, इफ द एरिया, इफ द यूनिट एरिया is placed perpendicular to the electric field, then flux will be option number A maximum, option number B minimum, option number C 0. If the unit area is placed perpendicular to the electric field, then the flux will be what? तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या 0 होगा। तो आपने यहां से गौर से देखा भाई कि आपके पास बात उसने की है परपेंडिकुलर, यानी एरिया आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 मेरे पास 0 हो जाएगा, तो फाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल सा एक एमसीक्यूज आ गया। एक और सवाल देखते हैं, एनएमडी केट के हवाले से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है। अच्छा, पहले उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अज्यूम करो कि अगर आपके पास एक सॉलिड बॉडी है, एक सर्कुलर बॉडी है आपके पास,
इस बॉडी में से आपके पास 3 लाइनें एंटर कर रही हैं, 3 लाइंस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एंटर कर रही हैं। तो मुझे बताओ, क्या आपके पास ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास किसी क्लोज बॉडी में एंटर कर रही हैं, तो मुझे बताओ फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा? तो जवेरिया ने कह दिया भाई मेरे पास पॉजिटिव होगा, 92 1 ने कह दिया डिपेंड कर रहा है। सर प्रोडक्ट क्या है? मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, सवाल यही है। सवाल आपके पास ये आ गया, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन enter into the closed surface, into the closed surface, then flux will be, option number A maximum, option number B minimum, option number C zero। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस में इंटर हो रही है तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या जीरो होगा? इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? तो जरा गौर से देखते हैं। अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, आपने देखा भाई आपके पास एक क्लोज बॉडी है, और इस क्लोज बॉडी का जो एरिया होगा वो कहां पर होगा? आउटसाइड। किसी भी क्लोज बॉडी का जो एरिया होता है वो हमेशा बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है। किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया है वो हमेशा बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, एरिया आपके पास अगर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास अंदर की तरफ जा रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल आपके पास कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में आपके पास मिनिमम फ्लक्स होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास एंटर करेंगी तो आपके पास फ्लक्स नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट कर लूं, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूं, कैसे चेंज करूं? कि अगर ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो मुझे बताओ फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ जा रही है, तो फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा? एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एरिया भी आपके पास बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास बाहर की तरफ है, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तो कॉस जीरो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछूं। एक एनएमडीकेट का सवाल है, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। एरिया आपके पास बाहर की तरफ होगा। एक सवाल है एनएमडीकेट का और इसकी कीमत है आपके पास 10 रुपये। एनएमडीकेट का सवाल है आप लोगों के लिए और इसकी जो कीमत है वो है आपके पास 10 रुपये। ठीक है, और ये इमरान खान बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ी सी नाक है और बड़ा सा टोपी इसने लगाया हुआ है, और नया पाकिस्तान आपके पास 10 रुपये का नोट आ गया। सवाल ये है, इफ 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड enter and 7 number is leave, then flux will be option number A 17 phi, ऑप्शन नंबर बी ये आ जाएगा 3 phi, ऑप्शन नंबर सी -3 phi, एंड ऑप्शन नंबर डी -17 phi. If 10 number of electric field line enter and 7 number is leave, then flux will be what?
तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा? तो जैबुल निसा ने कह दिया ऑप्शन नंबर बी आता है, मनाहिल जमील ने कह दिया 17 आ गया, एतजाज ने कह दिया 3 आ गया, इट्स अदन ने कह दिया 3 आ गया, तो 92 110 ने कह दिया डी आता है जी, जवेरिया ने बी, ए, बस तुक्के लगाई जाओ, बस तुक्के लगाई जाओ। अच्छा जी, ज़रा गौर से देखते हैं भाई, कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि भाई अगर आपके पास ये एक सरफेस एरिया है, कितनी लाइंस आपके पास एंटर कर रही हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके पास एंटर कर रही हैं, यानी आपके पास क्या होगा? -10। क्या होगा? -10। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी तो फ्लक्स आपके पास नेगेटिव होगा। कितनी लाइनें आपके पास बाहर की तरफ जा रही हैं? 7, 7 आपके पास बाहर की तरफ जा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो बाहर की तरफ कितनी जा रही हैं? +7। तो -10 + 7 आपके पास किसके इक्वल होता है? -10 + 7 किसके इक्वल होता है? -3 के। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एक सवाल आपके पास ये आ गया। एक और इसी से रिलेटेड एक और सवाल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का। और वो सवाल क्या है आपके पास? हाँ, मैंने तुम्हारा आंसर देखा है, मुझे पता है कि ये मत कहो कि सर मेरा करेक्ट, मैंने तुम्हारा पहला भी कमेंट देखा है। एक और सवाल है आप लोगों के पास एनएमडी केट का, और वो सवाल क्या है जी? इफ equal number of electric field line enter and leave through area, then flux will be option number A maximum, option number B minimum, option number C 0. If equal number of electric field line enter and leave through area, then flux will be what? Exactly option number C, that is 0 आ जाएगा। बड़े लायक हो गए। अच्छा जी, आखिरी सवाल है आप सब लोगों से। अगर ये आपने जवाब दे दिया तो समझ जाओ कि आपका एनएमडी केट में इस टॉपिक में से जो भी सवाल आएगा तो आप इसको क्लियर कर लोगे। सवाल क्या है जी? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन electric field line enter into the closed surface, closed surface, then charge enclosed inside the surface is option number A positive, option number B negative, option number C न्यूट्रल। वो आपसे पूछ रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर इनटू द क्लोज सरफेस, then in charge enclosed inside the surface is what? वो आपसे कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास एंटर कर रही है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, तो जो आपके पास चार्ज होगा इनसाइड द सरफेस वो कौन सा होगा? हाँ भाई आशा इम्तियाज जल्दी जल्दी बताओ, फिर तुम कहोगे कि सर जी मेरा फलां मैंने फलां कहा था। हाँ ठीक है, गुड गुड। अब ये इस पॉजिटिव के ऊपर गौर से रहना, पता नहीं तुम कौन सी एकेडमी से बैठ के एनएमडी केट की तैयारी कर रही हो। अच्छा जी, ये आपके पास क्लोज सरफेस आ गई, क्लोज सरफेस आ गया, ठीक है। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पर जाएंगी? आउटसाइड के इनसाइड? ऑब्वियसली आउटसाइड जाएंगी। लेकिन उसने बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर इनटू द क्लोज सरफेस, एंटर इनटू द क्लोज सरफेस, यानी अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास एंटर हो रही है, तो कौन सा चार्ज सेंटर में होगा? सेंटर में कौन सा चार्ज होगा कि एंटर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन?
नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हाँ जी, अब ये, हाँ अब नजर आ गया कि नहीं आ गया, नेगेटिव है कि नहीं? ये पहले बड़ा कह रही थी सर नहीं जी पॉजिटिव होगा। हाँ जी, तो यहाँ तक आपने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, और आपके पास ज़ीरो कब होगी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक आखिरी चीज़ है आप लोगों को जो कि थोड़ा सा याद कर लो, एक आखिरी चीज़ है, यहाँ पर आपने जो सरफेस लिया था वो आपके पास सरफेस क्या था, ये ख़ास किस्म का एरिया था। ये आपने एक ख़ास किस्म का सरफेस एरिया लिया था। और इस एरिया की यूनिट मेरे पास क्या होती है, एरिया मेरे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये आपने एरिया के बारे में पढ़ा था कि एरिया मेरे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर इस एरिया की जगह पर अगर मैं क्लोज सफेयर ले लूं, तो उसका एरिया मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज सफेयर का एरिया मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है बस, ठीक है। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा फ्लक्स मेरे पास किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ई आ गया और ए मेरे पास एरिया आ गया, ठीक है। अगर यहां पर मैं क्लोज सफेयर लूं, क्लोज सफेयर लूं, तो इस क्लोज सफेयर का एरिया मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एरिया मेरे पास किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फाई मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एरिया मेरे पास क्या आ गया, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो वैल्यूज कैंसिल, 4 पाई से मर गया, आर स्क्वायर से मर गया। तो फाई मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भाई मेरे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया जिसको आपने क्या कह दिया, गास लॉ कह दिया। क्या कह दिया, गास लॉ आ गया। तो भाई इसी से आपने नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया, और वो आपके पास क्या आ गया जी, गास लॉ आ गया जी, क्यू डिवाइडेड बाय आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका गास लॉ आ जाएगा। ये इंशाल्लाह गास लॉ हम लोग कल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक मेरे पास पॉइंट चार्ज के ऊपर और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके पास गास लॉ है, और इंशाल्लाह इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब आप लोगों को किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, सवाल है तो वो आके कॉल पे पूछ सकता है जी। तो पहला कॉलर है हमारे पास ईमानी जी, बच्चे ईमानी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो फर्स्ट आपने एमसीक्यूज बताया था, इफ द यूनिट एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स विल बी जीरो आएगा यहाँ पे? हाँ ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या आ गया, आपके पास यूनिट एरिया की वो बात कर रहा है 90 ना। एंगल आएगा ना? हाँ, यूनिट एरिया की बात कर रहा है, वो एरिया आपके पास ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। यस सर, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं सर, यही पूछना है, थैंक यू। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो नेक्स्ट कॉलर है हमारे पास 92 110 अलवी जी, बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल पिछले टॉपिक से है तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा सर, सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर क्यों होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर क्यों होती है? जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, मतलब मुझे समझ नहीं आई, ज़रा गौर से देखो कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती है ना, जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर। आई थिंक उन
या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं भूल गया हूँ, लेकिन इन दोनों में से एक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। आप ज़रा उसको गौर से देखना, फिर वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट कॉलर देखते हैं भाई, हमारे साथ है जी अलिशबा उस्मान। जी बच्चे। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सर आपने जो सेकंड एमसीक्यूज बताया, फिर इसका आंसर क्या होगा? If electric field lines enter into the closed surface, then flux will be। नेगेटिव। सर तो इसमें तो नेगेटिव का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वो मिनिमम, मिनिमम नेगेटिव मतलब मिनिमम हो जाएगा ना। ओके सर। और सर थर्ड वन का, if 10 number of electric field enter and 7 number is leave, then flux will be। -3। ओके सर। और सर एक और बात, सर मरवा को लीव दे दे। क्यों? सर पता नहीं, उसका मैसेज आया था। अब उसने क्लास को लीव कर लिया। सर सिर्फ आज के लिए। अच्छा ठीक है, सही है, लीव दे देंगे ओके उसको। सर, थैंक यू। थैंक यू बच्चे। तो नेक्स्ट कॉलर है हमारे पास। ठहरे, मैं इसका सवाल लेना चाहता हूँ, ये पता नहीं क्या सवाल पूछेगी। हाँ तुम पूछो सवाल ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तुम पूछो। देखो तुम्हारी कॉल सबसे पहले मैंने अटेंड किया, सवाल पूछो, तुम्हारा भी कोई सवाल होगा ना। सर आपने कल बहुत गलत किया था। मैंने क्या गलत किया? मैं सर आपसे बहुत खफा। बस ठीक है, तुम मुझसे खफा ही ठीक हो वैसे। जी सर। सर आप खुद कर मजाक कर रहे थे, जब मैं रिप्लाई दे रही थी तो आपने मुझे बैन कर दिया। नहीं, मैंने तो बैन नहीं किया, वो नूम उन्होंने आपको बैन किया होगा। अपनी हरकतें नहीं ठीक सर, करो ना। सर तो मैंने क्या किया था, मैं आपके साथ लगी थी। तो यही कह रहा हूँ कि अपनी हरकतें ठीक करो ना। नून उन्होंने बैन किया, मैंने थोड़ा ही बैन किया है। तो सर आप मजाक कर रहे थे ना। नहीं नहीं, नूर मैं और तो मैं पता- हाँ, कोई सवाल है तो पूछो। अब अनबैन हो गई हो ना। हाँ तो अनबैन करके बहुत जलील किया है। चले, बस अनबैन होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, तुम्हारा कोई सवाल है? नहीं सर, बस यही कहना चाहती बस हूँ कि मुझे आपने पता था इसका कोई सवाल नहीं होगा, ये आएगी सिर्फ और सिर्फ चवले मारेगी, मुझे पता था। ये हो गया। आपने बहुत बुरा किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाकई तुम्हारे साथ तो मैं जुल्म करता हूँ हमेशा, बल्कि जुल्म जुल्मात करता हूँ। हाँ सर। हाँ, बस मैं ही तुम्हारे साथ जुल्म करता हूँ, बाकी कोई भी नहीं करता है ना। जी सर, किसी ने भी मुझे ब्लॉक नहीं किया है जब से मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की है। पहली बार आपकी क्लास में बैन हुई है। गुड। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू बच्चे, कोई बात नहीं, खैर बाद में ठीक हो गई हो ना। जी सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट कॉलर लेते हैं भाई। ये कौन है जी? कमीची, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किमची। हाँ बच्चे, बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी। सवाल पूछा गया सर, हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है। तो भाई याद रखना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, अभी आपने ये वाली बात की, फ्लक्स का मतलब क्या होता है। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उस पर मैंने आपसे बात की थी फ्लक्स से। फ्लक्स से मैंने बात शुरू की थी, मैंने कहा था भाई फ्लक्स आपके पास होता है जी किसी भी चीज़ का फ्लो करना। अगर आपके पास मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर आपके पास वाटर होगा तो वो वाटर फ्लक्स होगा, अगर आपके पास एयर होगी तो वो आपके पास एयर फ्लक्स होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है। अगर आप आगे आप जाके नेक्स्ट देखोगे कि भैया, हाँ भाई आपकी आवाज़ आ ही नहीं रही, मैं क्या करूँ भाई। तो नेक्स्ट आप देखोगे भैया, आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लड़की आ गई कम्मी मासूम। जी बच्ची, बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना फर्स्ट एमसीक्यू सर रिपीट करें। तो मैं कैसे रिपीट करूं, तुम खुद रिपीट करो ना। सर वो जो आपने मैक्सिमम मतलब वो जो जैसे परपेंडिकुलर होंगे
हाँ हाँ, वो एमसीक्यू जरा क्वेश्चन आप रिपीट करें। मैंने वो सवाल ये पूछा था, ठहरें, सवाल क्या है जी, ज़रा मैं इसको देखता हूँ, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये है? नहीं, ये भी नहीं है। ये आगे देखूँ, इससे आगे है। ये, हाँ ये वाला, इफ़ द यूनिट एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक ये फील्ड। वाला। हाँ हाँ, इफ़ द यूनिट एरिया इज प्लेस्ड, यहाँ पर अगर मैं बात करता ना, इफ़ द एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फिर तो आप कह सकती हो फ्लक्स मेरे पास मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां पर यूनिट एरिया की बात की हुई है। बात समझ आया कि नहीं आया? यूनिट एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस है? यूनिट एरिया का मतलब ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक एरिया है ना खास किस्म का, ये आपके पास एक एरिया है, अब ये एरिया आपके पास खड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है इसने, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। लेकिन अगर आप यूनिट एरिया, अच्छा, और इसका जो मेरे पास, अब ये देखो, अब एरिया मेरे पास कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। एरिया मेरे पास कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। लेकिन जो इसका यूनिट एरिया होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्स में। एग्जैक्टली। अब उसने सवाल पूछा, इफ द यूनिट एरिया इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपके पास ये अगर एरिया है, एरिया मेरे पास इस तरह पड़ा हुआ है और इसका जो यूनिट एरिया है वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो आपके पास फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स आपके पास जीरो हो जाएगा। हो गया? तो सर यूनिट एरिया में हम फिर डायरेक्शन को देखेंगे। यूनिट एरिया में आप लोग एरिया की डायरेक्शन को देखोगे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करता ना, तो फिर आप उसकी फिजिक को देखते, भाई वो पड़ा कहाँ पर है। अगर वो सवाल ये पूछता, इफ द एरिया इज प्लेस्ड, यूनिट एरिया नहीं, इफ द एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। यस सर। गुड हो गया? यस, और सर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, लेकिन शेप पे डिपेंड नहीं करता। सर अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन में ये मतलब एक एमसीक्यू के दोनों ऑप्शन आ जाए कि एरिया पे डिपेंड करता है या इस दूसरे पर, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो फिर हम कौन सा चूज करेंगे? फिर वहां पर ऑप्शन नंबर सी भी होगा, बोथ ए एंड बी। जी सर। ठीक हो गया? यस। हाँ, गुड हो गया, थैंक यू बच्चे। पॉइंट जो है तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में आता है। क्या चीज? पॉइंट। पॉइंट कौन सा पॉइंट? मतलब पॉइंट चार्ज? नहीं सर, ओनली पॉइंट है। ओनली पॉइंट मतलब कैसा? मतलब अगर आप उस पॉइंट को मेजर कर सकते हो तो फिर तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, अगर पॉइंट को आप मेजर नहीं कर सकते तो फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। सर मुझे जो है तो बाकी ऑप्शन और मोमेंटम में एक ऑप्शन, एक में पॉइंट है और पता नहीं दो ऑप्शन मुझसे भूल गए, लेकिन ये चार ऑप्शन दिए और कह रहे कि इनमें से कौन सा जो है तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता। मोमेंटम तो आता है, पता नहीं, तो बाकी दो बताओ, फिर उसके बाद बात करेंगे ना। आई थिंक टाइम एंड लेंथ है। टाइम भी आप निकाल सकते हो, लेंथ भी निकाल सकते हो, पॉइंट फिर अगर नहीं है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो सर हम तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो है तो वो मेजर कर सकते हैं ना, एक पॉइंट तो मेजर नहीं कर सकते। नहीं, बात ये है भाई, वो पॉइंट कहाँ पर है, वो कैसा पॉइंट है। सर मैं फिर एमसीक्यू सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, जी थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो नेक्स्ट कॉलर लेते हैं बच्चे, और ये आपके पास 92-110 अलवी। हाँ बच्चे बोलो। सर मैंने वो जो क्वेश्चन किया वो मैंने कंफर्म कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। एग्जैक्ट मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, ठीक है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यही स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एट एनी पॉइंट, यस सर, एट एनी पॉइंट। ये बुक में कहाँ पर लिखा हो मुझे बता दो, मैं उसको पहले कंफर्म करूँ, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, साथ डायग्राम पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी ना, तो आप मतलब कहना। सर ये जी जी सर, ये
ये मैग्नेट ये जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है ना चार्जेस की उन्होंने उसी में नीचे लिखा हुआ है। चले मैं इसको देख लूँगा, मैं देख लूँगा इसको। ठीक। थैंक यू बच्चे। और राइट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और क्लास को अटेंड किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़ बच्चे।